अभी तक जो साधना आप कर रहे थे, इस साधना में आपने क्या समझा? चित्त निर्मल हुआ, निर्द्वंद हुआ, निश्चिंत हुआ, निष्फिक्र हुआ, इन चारों में से आपको क्या मिला? अभी तक कुछ समझ में बात आई कि नहीं? अब चित्त सब कुछ निर्मल हुआ जरूर है। चित्त निर्मल हुआ। कैसे आप कह सकते हैं कि चित्त निर्मल हुआ? पहले के पीछे से साहब जो है जरूर हमको निर्मल मान। हाँ, इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं, जैसे पहले जो उद्विग्नता थी जी धार्मिकता की, जी आध्यात्मिकता की जी या व्यावहारिकता की, उसमें कुछ रुकावट आया है, इसमें हम कह सकते हैं। जी जैसे धार्मिकता में ले लीजिए कि मंदिर मंदिर घूमना, आश्रम घूमना, देवी देवताओं के स्थान पर जाना, जी चार धाम करना, ये करना वो करना, जी उसमें कुछ बदलाव आई है, जी ये ना। जी अब उधर चित्त नहीं भागता है। जी नहीं, जैसे किताब पढ़ना, रामायण पढ़ना या गौर नहीं, वो ग्रंथ तो पढ़ना, अभी तो उसमें आएगा ना, आध्यात्मिकता में आएगा वो। जी धार्मिकता के आड़ लेकर के जो लोग, जैसे व्रत करना, हाँ देवी देवता के स्थान पे जाना, जी जी या ये कहते हैं आपका भीड़ में जाना, जी ठीक है ना। जी तो इससे तो अब जी निजात मिल गया। उधर मन अब नहीं कहता होगा। जी निजात मिल गया। हाँ निजात मिल गया उससे। हाँ, उससे निजात मिल गया ना। जी तो अब उधर जो है, जो उससे हमारा चित्त उद्विग्न होता था, दुखी जी होता था, पीड़ित होता था, जी खाली क्षणिक मात्र के लिए जी जी जो अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके अपने स्वयं के स्वरूप स्थिति में जाने की दृष्टि से साधना करते करते आज 765 दिन हो गए। तारीख 11 दिसंबर सन 2023, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। तो हमारा प्रश्न था कि साधना करते करते आज 765 दिन में आपको 4 शब्द हमने दिया, ठीक है ना। जी चित्त की निर्मलता, चित्त की निर्द्वंदता,
चित्त की निश्चिंतता और चित्त की निष्फिक्रता, ये 4 चीज दिया ना। जी 4 में आपने निर्मलता की बात कही। जी। तो आपको कैसे मालूम कि निर्मल हुआ, कि निश्चिंत हुआ, निष्फिक्र हुआ, निर्द्वंद हुआ? क्या कैसे मालूम? पहले तो चारों के जो 4 शब्द हैं, जी उन चारों के प्रयोग जो किस स्थान पर और किस समय में किया जाता है, इसको जानकारी है? नहीं जानकारी है। व्यवहार में बरते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बरते हैं। जी जब कोई काम करते हैं आप, तो कभी कभी कहते हैं ना, बाबू मन अब जा करके निष्फिक्र हुआ। जी जी जी। क्यों कहते हैं? मतलब जिस काम की फिक्र थी खत्म हो गया। हाँ, चिंता, फिक्र मतलब चिंता। जी जिसकी बार बार चिंता हम करते थे, जी वो काम हो गया, अब निष्फिक्र हो गए। जी ठीक है कि नहीं? जी तो चिंता और निश्चिंतता, जी निष्फिक्रता, ये तीनों शब्द जो है एक ही जगह प्रयोग होते हैं, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। जी। जैसे हम किसी बात को लेकर के चिंता कर रहे हैं बार बार, तो फिक्र भी तो उसी को कहते हैं ना। चिंता हमारे हिंदी शब्द है, फिक्र उर्दू शब्द है। अब फिक्र जो है उर्दू शब्द है ना। तो आप कहते हैं ना कि बाबू हमारा मन अब जा करके निष्फिक्र हो गया। किस काम को करने के बाद? खेती बोआ गया, खेत में बिया पड़ गया, हेंगा चल गया, तो निष्फिक्र हो गए, यानी निश्चिंत हो गए। निश्चिंत हुए, निष्फिक्र नहीं हुए। निष्फिक्र नहीं हुए, निश्चिंत हुए। निश्चिंत हुए ना? हाँ, निष्फिक्र नहीं हुए। नहीं, मतलब निश्चिंत और निष्फिक्र बतिया एक है। फिक्र करने का मतलब बार बार चिंता है ना उसी पे जी। और निश्चिंतता का मतलब है कि जो जिस चीज पे बार बार हमारा मन जा रहा था उससे मुक्त हो गए। नहीं हुआ? निष्फिक्र माने फिर उसमें लगना है। जैसे कोई बो दिए तो उसमें फिर हमको आगे फिर नहीं, मतलब बुआई तक की बात कर। हाँ, बुआई तक सीमित। बुआई के पहले जी। जैसे खेत परती पड़ा है तो चिंता है उसमें जी जी कि हमें बिया बोना है, निश्चिंत हो गए उसे। बात समझे ना? जी। तो खेत हमारे पास है और खेत रहते हुए, जमीन रहते हुए भी हम गरीब बने हुए हैं। खाए के हमारे यहाँ घर में लाला पड़ा हुआ है, ठीक है, जमीन है, लेकिन चिंता कभी हमने नहीं की कि इससे जो हमें धनवान बनना है, कि जमीन से ही हमें धनवान बनना है। तो चिंता जब बढ़ती है तब उसमें परती तोड़ा जाता है। परती तोड़ने के लिए जब मशीन लगाया जाता है या स्वयं हाथ से कोड़ा जाता है तो बड़े बड़े चेपा होते हैं कि नहीं? जी जी। यानी जब परती तोड़ा जाता है तो उस समय में आप देखे होंगे कि तवा जो है वो तावा वाला हल चलाया जाता है। तो उसमें जब वो तावा लगता है तो देखिए बड़ा बड़ा चेपा लेकर के उभरता है नहीं। जी। जब बड़ा बड़ा चेपा लेकर के उभरेगा तो उसमें तो आप बिया डाल नहीं सकते। जी। तो उसको फिर दोबारा भी कल्टीवेटर से या और किसी चीज से उसको जुताई किया जाता है नहीं? जी। आजकल तो क्या एक आया है रोटावेटर। तो रोटावेटर तो 6 इंच तक तो न जुताई करता है, नीचे नहीं जाता है। जी। लेकिन जब हम तावा से जोतते हैं तो वो कम से कम 10 से 12 इंच तक नीचे जाता है। जाता नहीं जाता है? जी जाता है। पूरा बाकायदे जितना हमारे फसल का जड़ है, पौधे, हम जिस फसल को लेना चाहते हैं उसका जो जड़ है, जहां तक जाना चाहता है वहां तक की जुताई वो कर देता है। कौन?
तावा। तवा। लेकिन रोटावेटर जो है वो 6 इंच तक खाली ऊपर रहता है, नीचे तक नहीं जाता है। तो हमारी जो फसल है, फसल का जो जड़ है वो पूरा पर्याप्त नीचे अगर नहीं जाएगा तो जो मान लीजिए पानी अगर नहीं भी चला तो पर्याप्त मात्रा में अपना ऊर्जा नीचे से ले लेता है, अगर वो अपने पर्याप्त नीचे तक जड़ गया है तो। और अगर जड़ ऊपर ही ऊपर है तो जैसे जैसे पानी ऊपर का खत्म होगा वो नीचे जो में आप देखिए ऊर्जा नहीं ले पाएगा, और ऊर्जा नहीं लेगा तो जितनी ऊर्जा है उतने में ही तो फसल आपको देगा। जी। तो आपका जो फसल है यानी जो पैदावार आप लेते हैं तो वो जो बीज है आप लेना चाहते हैं, आप देखिए जैसे गेहूं है, मरा मरा सा गेहूं पैदा होगा, तंदुरुस्त गेहूं होगा ही नहीं। मान लें चना बोए हैं, अरहर बोए हैं या कुछ भी बोए हैं, तो उसका जो पैदावार है तो उसका जो बीज है आप देखेंगे कि मरा हुआ रहेगा, तंदुरुस्त नहीं रहता है, क्योंकि नीचे से ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया। फसल जब मिट्टी सूख जाती है तो जो फसल का जड़ है वो आप देखेंगे कि पानी का जो अंश है उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और इसीलिए जो बीज है वो मरला सा शुष्का हुआ, शुष्क टाइप का दिखाई देगा। तो जब खेत में पैदावार लेने के लिए हम चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, और जब उसमें बुआई हो जाती है, गुड़ाई जुताई बुआई सब कुछ करके खाद पानी दे करके बिया डाल दी, हेंगा हो लग गया, तो उस समय निष्फिक्र हुए कि नहीं? ठीक हो गया, निश्चिंत हुए ना। लेकिन अभी निर्द्वंदता, निश्चलता, निष्फिक्रता, निर्मलता। तो निर्मलता तो तब आती है लास्ट में, जब फसल बोने का जब मन बनाए वहां से लेकर के और आपके थाली में वह फसल का जो फल है यानी रोटी, गेहूं का रोटी जब आपके थाली में आकर के आपके सामने प्रस्तुत होता है, तब जाकर के मन निर्मल होता है। बात समझे कि नहीं आप? उसमें भी कमी रह जाती है थोड़ी सी, कि जब तक थाली में तो आ गया, थाली में आने के बाद मुंह के रास्ते जब पेट में चला जाता, जो मेरा असली उद्देश्य है जी। क्या है वो असली उद्देश्य? भूख मिटना, भूख मिटाने के लिए उपाय करना। तो जो उपाय किया गया उस उपाय से जब हमारा भूख जिस दिन मिट जाता है उस दिन हमारा चित्त निर्मल होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का चोरी, बेईमानी, ठगी, छल, कपट, डकैती कुछ भी उसमें नहीं है। अब उस समय में जो आप भोजन करके शरीर को तृप्त करते हैं, वो तृप्ति ही आपकी चित्त की निर्मलता का कारण होता है। आप समझ गए कि नहीं? तो अभी तो आपने जो निर्मलता की बात कही लास्ट हो गया, वो लास्ट की बात आप नहीं कही, भी लास्ट तक आप पहुंचे ही नहीं हैं, क्योंकि चित्त कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से अभी जो पहले स्थिति थी उसमें फंसा हुआ है। क्योंकि अभी तो खाली 2 घंटा बैठते हैं, अभी व्यवहारिकता में उसका पालन नहीं हुआ। इसे खाली 2 घंटे बैठने मात्र से तो किसी का भी 2 घंटा किसी को बैठा दिया जाए तो 1 घंटे तक तो खूब छटपटाएगा मन। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति साधना नहीं करता है, ठीक है, अध्यात्म है ही नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं इसीलिए अध्यात्म का, अब वो आपके साथ है या आप उसके साथ हैं, आप भी कुछ नहीं जानते मान लीजिए जी, तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जिसके साथ आप हैं लखनऊ गए और उस व्यक्ति ने आपको एक स्थान ऐसा चुना जहां आपको कहा कि आप यहीं बैठिए, मैं अभी 1 घंटे में मैं इस काम को करके लौट के आ रहा हूं, तब चला जाएगा बस्ती, ठीक है जी। अब वो आदमी आपके साथ बस्ती से ही गया हुआ है, साथ साथ वहां तक है, आपका काम हो गया, वह
आप निश्चिंत हो गए। लेकिन उसका काम नहीं हुआ, तो उसने क्या किया कि आपको एक जगह बैठा दिया और कहा कि 1 घंटे में मैं काम करके लौट रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटा बीता, 1 घंटा क्या बीता, अभी जैसे ही वो आपके पास से आदमी गया और 15 मिनट बीता। ठीक है, आपकी आंखें, आपका चित्त यानी मन उसी के इंतजार में, देखिए 15 मिनट बीत गया, अभी तक आया नहीं। अच्छा अभी तो गए हैं ना, 1 घंटा बोले हैं, देखिए अपने ही मन में, अपने ही जन्म में हम उसको मन को समझाते हैं। अभी तो 15 मिनट हुआ, अभी तो बेचारे 1 घंटे में कहे हैं आ जाएंगे। फिर वहां वो सीन मतलब दृश्य देखने में लग जाता है, देखते देखते फिर भूल जाता है कि मैं घड़ी भी देखा था। फिर घड़ी देखता तो आधा घंटा बीता, यानी 15 मिनट से फिर 15 मिनट हुआ तो आधा घंटा हो गया। तो फिर मन अपने आप को समझाता है यार तो 1 घंटे में बोले हैं आने के लिए। फिर वो घड़ी देखना बंद कर देता, फिर उसमें चिंता करना बंद कर देता, फिर दृश्य को देखने में लग जाता है। फिर 15 मिनट बीत गया, 45 मिनट हो गया, तो फिर घड़ी आपने देखा जब, तो फिर मन में आया कि भी तो मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है। फिर सीन देखने में लग गए, यानी दृश्य देखने में लग गए जिस जगह पे आप हैं। फिर उसके बाद 15 मिनट वो भी बीत गया। ठीक है ना। अब जब 15 मिनट बीत करके 1 घंटा पूरा हो गया और अब जैसे 5-5 मिनट बढ़ेगा, 5-5 मिनट जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका चित्त देखिए चंचल होता जाएगा। अभी नहीं आए, 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा कहे थे, क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई, इस तरह से चित्त चंचल होता है कि नहीं जी। और उसी चंचलता में 1 घंटा और बीत गया। 1 घंटा तो उसने कह के गया था, 1 घंटा और बीत गया, 2 घंटा हो गया। तो अब चित्त जो है जैसे जैसे 5-5 मिनट बढ़ता है, चित्त कितना चंचल होता जाता है, चंचल होता जाता है। क्या हो गया? हाँ, तमाम तरह के प्रश्न मन के अंदर में उठते जाते हैं, उठते जाते हैं, उठते जाते हैं। उठेगा भी दबेगा भी, उठेगा भी दबेगा भी। ठीक है ना, यानी भूल जाएगा। ऐसे करते करते घंटा बीत गया। अब बीतते 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 तब तक पता चला ताकते ताकते और अंदर से विचार करते करते, यानी चिंता करते करते आपको देखिए वहीं बैठे बैठे नींद आ जाती है जी। वहीं पर बैठे बैठे नींद आ जाती है। उस नींद के जो नींद स्थिति है, उस समय में आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी से कोई बात किए हैं, आप कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ से कहाँ चल करके आए हैं, आपको कहाँ जाना है, कुछ वहां ज्ञान रहता है? बोलिए। तो नींद आ गया। उस समय में वो जो स्थिति बनी रहती है, उस स्थिति में आप कहाँ पर हैं आप बताइए? कुछ नहीं पता होता। उसको निर्मलता बोलेंगे, मन की निर्मलता, मन की निश्चितता, मन की निष्फिक्रता, निर्द्वंद्वता, क्या बोलेंगे उसमें? अब उसको इस खत्म कर देंगे साहब, कुछ पता नहीं रहेगा। नहीं, इन चारों में आपको क्या उसमें समझ में आ रहा है? तो उसमें कहावत साहब मतलब फिर हमारे समझ में नहीं बैठ रहा है। इन चारों में अभी कोई नहीं मिला ना वहां पे जी? बोलिए। कुछ नहीं मिला। नहीं मिला ना, क्यों? वही सोच गए हम साहब, इंतजार करते करते, क्योंकि अधूरे रास्ते में हैं जी, अधूरे रास्ते में हैं, क्योंकि आपको वापस लौट करके बस्ती ही आना है जी। गए हैं लखनऊ काम से, 2 लोग हैं, आप दोनों लोग काम से गए हैं, अपने अपने काम से। संजोग है कि वो आप दोनों जने साथ में गए हैं, आपका काम पहले हो गया, आप निश्चिंत हो गए, उनका काम बाधित हो गया, निश्चिंतता नहीं आई, तो आप उनका इंतजार करते करते वहीं बैठे बैठे सो गए। तो उस सोने वाली स्थिति में आप क्या बोलेंगे? वहीं सो गए साहब, वो किसी में नहीं जाएगा वो। हमारी बात को आप समझे नहीं हम यहाँ जी। क्या उसे आप निर्मलता कह सकते हैं? ना। बोलिए। नहीं, क्योंकि अपने घर तक नहीं पहुंचे जब तक जी, वह व्यक्ति आपको वापस मिल नहीं गया जी,
और उसके साथ वापस आप घर तक आए नहीं, तो निर्मलता आएगी मन चित्त में? निर्मलता नहीं आएगी। निष्फिक्रता आएगी? नहीं आएगी। निर्द्वंद्वता आएगी? नहीं आएगी। कोई भी बात आप बता दीजिए वहां होगा। मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं मिला, किसी कारण से नहीं आया आपके साथ, तो आपको वापस लौटना है कि नहीं? हाँ, लौटना तो ही है साहब, लेकिन उसका मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं मिला आपके साथ, तो वापस आया नहीं, तो क्या आपका मन जिस तरह से पहले था उस तरह से घर लौट करके होगा? नहीं, उसको सूचना चाहिए, चाहिए इच्छा करे सूचना उसमें मिले। कई कारण है ना, कई कारण, एक ही कारण नहीं, कई कारण है जी। उसका काम हुआ नहीं, वो आपसे आके मिला, कहा भैया हुआ, कहे हैं कि जन कल काम होगा, तो मैं आया हूँ, एक सफर के आना पड़ेगा, ठीक है, किराया भाड़ा दोबारा लगाना पड़ेगा, तो भैया ऐसा करिए कि आप जाइए, अब मैं कल काम करके आऊंगा, ऐसा उसने कह भी दिया, तो भी क्या चित्त आपकी निर्मल हो गई? निर्मल निश्चिंत होकर चले आए। मैं निर्मलता की बात कर रहा हूँ, निर्मल हुई कि नहीं? नहीं, निर्मल कहाँ हुई? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि चित्त की निर्मलता लास्ट पॉइंट है। निष्फिक्रता, निश्चिंतता, निर्द्वंद्वता के बाद जो है आपको चौथे नंबर पे निर्मलता आता है। और निर्मलता तब आएगा जब जिस तरह से आप दोनों जनी गए थे, जिस उत्साह से, जिस उमंग से, जिस लक्ष्य से पूरा करके जब अपने घर वापस लौट आए, दोनों जनी साथ आए, हंसी खुशी से आए, और अपने अपने घर दोनों जनी हंसी खुशी से लौट गए, तब तो चित्त निर्मल होगा जी। इसके पहले अगर किसी भी कारण से अगर दोनों जनी साथ नहीं आए, तो मन प्रसन्न नहीं है, दोनों अपने अपने घर खुशी मन से नहीं गए, चित्त की निर्मलता कैसे आएगी? जी। आएगी? नहीं आएगी। तो हम जहां से चले थे हमें वहीं लौटना है जी। यानी अपने घर से ही, अपने आप से ही हम बिछुड़े हुए हैं जी। ठीक है, हम जब तक अपने आप में स्वयं में स्थित नहीं हो जाएंगे, जिस लक्ष्य को लेकर के हम वापस चले थे, और उस लक्ष्य को नहीं भेद करके हम बीच में ही रह जाएंगे, अटक जाएंगे जी। तो हमारा चित्त की निर्मलता कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। अब चित्त की निर्मलता में आने में कितने बाधाएं हैं? सबसे पहले काम वासना है, दूसरे में क्रोध है, तीसरे में लोभ है, ये तीन तो प्रमुख मान लिए गए। इसके अलावा कितने हैं? काम, क्रोध, लोभ के बाद ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, मतलब कितनी बुराइयां हैं। और उसमें से एक भी अगर रह गया जी, बलवान हो जाएगा। जैसे ही शाम हुआ, नींद आई, फिर सवेरा हुआ, तो कोई जरूरी है कि वही चिंतन होगा, वही कार्य करने होंगे, वही लोग मिलेंगे, वही समय रहेगा? सब परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं जी। ऐसे ही जब मेरा शरीर छूटेगा, तो छूटने के बाद जहाँ जन्म लेंगे, तो जिस परिवार में जन्म लेंगे वो कहेगा कि तू फलाने का बेटा हुआ नहीं, तो जिसके घर में हम जन्म लेंगे वो तो वहीं से शुरू फिर करेगा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा अफसर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और यहाँ हम चपरसियों बनने लायक नहीं है। वो कान में बार बार आवाज सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। जो जिसके घर में हम जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं अगर हम उसको नहीं पूरा करेंगे, तो जो कान में बार बार हमारे आवाज आई है जन्म से लेकर के और मैच्योरिटी तक, क्या उसमें हम खरा उतरे उनके लिए? नहीं उतरेंगे। तो उनके दोषी होंगे कि नहीं जी? ऐसे ही हो रहा है। हर जन्म में हम जन्म लेते हैं, हम आते हैं अपना काम करने, लेकिन जिसके घर में आए हैं उसका भी अपना रिक्वायरमेंट है कि हमारे यहाँ घर में जन्म लिए हैं, हम इनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो हमारे पहले तो जो जिस जाति में जन्म लिए, परिवार मतलब एक जाति हो गई जी। तो उनके जो नीति नियम हैं सामाजिक, उसको पालन करना है। अगर आप करते हैं तो आप मनुष्य माने जाएंगे, अगर आप उसके नीति नियम को नहीं मानते हैं तो उस समाज से बहिष्कृत हो गए कि नहीं हो गए जी।
तो जब बहिष्कृत उस समाज से हो जाएंगे तो आपको मान सम्मान अपमान क्या झेलना पड़ेगा? क्या सम्मान वहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो चित्त की जो चंचलता है और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। उस समय में कि कर्तव्य विमूढ़ होकर के जो काम नहीं आपको करना वो सब कम करते जाएंगे। जी। आप ऐसे संगत में पड़ जाएंगे जहां पुकार खाने वाले लोग हैं, जो वर्तमान में अभी चल रहा है, पुकार है, ठीक है, सुरती है, बीड़ी है, गांजा है। अब कितने नाजायज काम करेंगे। अब शुद्ध भोजन मानव मनुष्य का जो अंकुरित भोजन है, प्राकृतिक भोजन है, वो न करके सब मांसाहारी करेंगे। तो चित्त चंचल और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यही स्थिति हम लोगों की स्वयं की हुई है। जिस जिस जन्म में जहां जहां हम जन्म लिए, जिस जिस परिवार में, उनकी रिक्वायरमेंट पूरा करने में हम लग गए। अपना अपना जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा किए ही नहीं। तो अपना जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि हम स्वयं जो हैं वही बन जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसमें जो हमने अनेकों प्रकार के जो अंकुर उसमें डाल दिए हैं, बीज डाल करके अंकुरित कर दिए हैं, वही हमारा दोष है। तो उसी को क्या करना होगा? उखाड़ के फेंक देना होगा। कृषि निराम ही चतुर किसाना, अज्जी में बुद्धि तजहि मोह मद माना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको स्पष्ट किया है कि नहीं? ये वही रामायण हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, खाली पढ़ने का काम करते हैं, समझने का जानने का काम तो करते नहीं। और जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन रामायण हो, गीता हो, बीजक हो, उपनिषद हो, वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, वो सब कुछ अपने आप में छूट जाएगा और आपका जो अनुभूति है वही शेष रह जाएगा। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी जी। तो जो अभी आपने जो व्याख्या किया चित्त की निर्मलता का, हमारा लिखना छूट गया, हमारा पढ़ना छूट गया, ठीक है, नीति नियम छूट गए। अब मैं स्वयं में बिल्कुल जब बैठता हूं तो शांत मन से एकदम बिल्कुल चित्त बिल्कुल शांत रहता है जी। कोई उसमें मिलावट या कुछ नहीं रहता। लेकिन वो तो खाली 2 घंटे का है ना जी। लेकिन जैसे ही 2 घंटे के बाद आप उठते हैं और आपका मन, यानी आंख खुलता है, कान सुनता है। आंख खुलता है तो दृश्य को देखता है, कान तो खुला ही है अपने आप में ऑलरेडी। वो शब्द जब बाहरी सुनने लगता है तो जो बाहर का आवरण आपके ऊपर आया उसी को आप सत्य मान लेते हैं। यही सत्य है और इसके बिना हमारी कोई जिंदगी नहीं है। ये भाषा परिभाषा अपने मन में ही आ जाता है, तो उसी को करने में लग जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। वो तो जब उसका परिणाम आता है तब का अपने आप की आत्मग्लानि होती है, न कि ये होती तो बड़ा अच्छा था। मन रोक रहा था सूक्ष्म रूप से, लेकिन हम माने नहीं। ऐसा अपने आत्मग्लानि होती है कि नहीं होती है? वही हर काम को करने से पहले, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से अच्छा हो, चाहे पारिवारिक दृष्टि से अच्छा हो, चाहे शारीरिक रूप से या प्राकृतिक रूप से, इनसे परे मेरा अपना स्वयं का स्थिति है ना जी। वहां तक जाने के लिए इन सब का परित्याग करना होगा जी। और देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर के इस काम को करना है। नहीं तो क्योंकि इसमें मिलावट बहुत है जी। हम जो बोलने वाले हैं, ये बोलने वाले खुद ही जन्म नहीं जानते कि स्व क्या है। स्वयं में स्वयं की स्थिति नहीं है, तो हम जब उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकार नहीं हैं तो हम तो शब्द बोलेंगे, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ठीक है, जीव, तरह तरह के शब्द बोलेंगे, लेकिन उसके विषय में जानकारी नहीं है कि वो क्या चीज है और क्यों इसका प्रयोग किया गया। क्योंकि ये रिसर्च है चित्त की शुद्धि के लिए। और चित्त की शुद्धि तभी होती है, जैसे खेत तभी शुद्ध होता है, बिया तभी डाला जाता है जब उसमें एक भी ना मिट्टी तो है ही है, उसमें कंकड़ पत्थर के रूप में कोई विकार ना हो। दूसरे
उसमें कोई खरपतवार ना हो, शुद्ध मिट्टी हो और वो भी हलवा की तरह बिल्कुल मेच्योर हो, आर्द्रतादार हो। हाँ आर्द्रतादार हो मतलब फिर क्या हो गया, आर्द्रता नमीदार हो। हाँ नमीदार हो। तो जब वो नमीदार और शुद्ध होता है जी तो उसमें जब आप बिया डालते हैं तो उस समय में देखिए आपका चित्त कितना निर्मल है। जी लेकिन उसी में आपकी आंखें ने देखा कि इसमें कंकड़ भी है, पत्थर भी है, और इसी में मैंने जोता तो दिया, लेकिन इसमें बिया तो बोआ दिया, लेकिन खरा जन्म जब जामी तब का हुई, कहीं कहीं में दब गई बा। ये प्रश्न मन में रह जाता है कि नहीं रह जाता? जी जी लेकिन खर चिखुर लिया गया है, कंकड़ पत्थर निकाल दिए गए हैं, और शुद्ध मिट्टी ही अपने आप में नमीदार और हलवा की तरह है। तो उसमें जब बीज डालते हैं तो उस समय की मानसिक स्थिति और जिस समय में आपने ना खर की निराई की है और ना ही कंकड़ पत्थर की उसमें कोई निराई की है, निकाल के फेंके हैं बाहर, तो आंख ने देखा है ना कि इसमें कंकड़ पत्थर है, हाँ आंख ने देखा है कि इसमें जो है वो जो खर पतवार था हमने उसी में जुतवा दिया है, तो उसका जो जड़ है वो तो उसमें है कि नहीं है? जी है। और जब जड़ जो है अपनी सिस्टम को पाएगा, यानी जो नमी है खेत की, उससे वो अपने आप में जागृत होगा कि नहीं होगा? जी होगा। पुनः जागृत होगा कि नहीं होगा? जब वो जागृत होगा और हमारा बिया भी जागृत होगी तो दोनों में जो ग्रोथ है उसका वो कैसे होगा? तो हम जो बिया डाले हैं उसका ग्रोथ कम हो जाएगा, जो ऑलरेडी पहले से उसमें खरपतवार है उसका ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा जी। तो जो पैदावार है हमारी वो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर हम निराई नहीं करते तो जी। कम भी हो जाएगी, और जो दाना है ना, फसल का जो दाना है, बीज मतलब दाना, वो दाना भी कमजोर होगा आपका, जी। सिकुड़ा हुआ होगा, मरा हुआ सा लगेगा आपको, उसमें पाई ज्यादा होगा, पहिया ज्यादा होगा। तो फसल तो दिखाई दिया पौधा के रूप में, लेकिन जो फसल हम दाना के रूप में पर्याप्त मात्रा में जितना इच्छा उतना लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो मन दबता है उस समय में, तो हम अपने ही उसी दबे हुए मन को अगला जब हम काम करेंगे, अगले साल अगली फसल के लिए जब हम काम करेंगे तो पिछले वाले फसल में जो जो कमी है उन कमियों को दूर करने के बाद ही तब हम बीज बोएंगे। जी। बात समझे कि नहीं आप? जी। तब हमारी चित्त की निर्मलता होती, तब जो है हम अपने आप में कि भाई कंकड़ पत्थर नहीं है इसमें, हमने खुद बीना है। ठीक है कि नहीं? जी। उसमें कोई भी खर पतवार नहीं है क्योंकि हमने खुद चिखुरा है, मेड़ डांड जनवे हमने खुद अपने हाथ से बनाया है, खूब बढ़िया खेती हमने खुद जो है खेती करने लायक बनाया है, जमीन को खेती करने लायक बनाया है। तो उस समय में आपका जो चित्त है कितना निश्चिंत होता है, निष्फिक्र होता है। और जब वही पैदावार ले करके और दाना पिसा करके और आपकी थाली में आ गया, वहां आपकी मन की क्या स्थिति होती है। और जब वही भोजन करके अपने आप में डकार एक बार आ जाता है, तब उस समय में आपके मन में क्या उत्पन्न होता है? तृप्त हो जाता है। तो तृप्ति ही निर्मलता है। जो आपने कहा ना तृप्त हो जाता है, तो तृप्ति ही निर्मलता है असली में, और निर्मलता में ही तृप्ति होती है और तृप्ति में ही निर्मलता आती है, क्योंकि उसके बारे में अब न सोचना है, न बोलना है, न करना है। ठीक है, और न बार बार उसके ऊपर चिंता करने की जरूरत है। हो गया ना, एकदम तृप्त हो गया ना जी। यही हमारी आपकी अपनी स्थिति बनानी है कि अपनी चित्त की स्थिति किसी भी दिशा में किसी भी तरह से न जाने पावे। मैं यहाँ एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आ गया तो बता दे रहा हूँ कि जैसे आप परिवार में हैं तो परिवार के सारे सिस्टम को अभी पालन करना पड़ रहा है जी। ये जो हम 2 घंटे यहाँ बैठ करके मन को एकाग्र करके स्थिर करके शांत का अनुभव करते हैं, और जैसे आँख खोलते हैं और देखिए 5 से 7 सुबह
तो 7 बजे से लेकर के फिर पौने 5 बजे तक हम खाली देखने का ही काम करते रहते हैं, सुनने का ही काम करते रहते हैं, बोलने का ही काम करते रहते हैं। सामाजिक तौर से, पारिवारिक तौर से, सामाजिक राजनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से हम वो काम करते रहते जितने चित्त और चंचल होती है, स्थिरता वाला काम कहीं कर पाते हैं। तो ये अधूरा काम आपका रह जाएगा। जी जी। और इस अधूरा काम को पूरा करने में कितने जन्म बीत जाएंगे मालूम नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर समय आपको मिल गया है और आपके अंदर में ख्वाहिश है तो पहले की क्रियाओं को आप रोकिए और युक्ति पूर्वक रोकिए, और ऐसा रोकिए कि किसी भी प्रकार से मन के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, कि उसमें पश्चाताप करना पड़े। ठीक है ना जी। हाँ, वर्तमान में तो आपको लगेगा कि मैं अपना काम कर, लेकिन बाद में जब वो काम बिगड़ जाएगा तो आपको पश्चाताप होगा। जी। तो उस काम पश्चाताप ना होने पावे और काम भी सफल हो जाए और व्यक्ति स्वयं अपना काम करे, ठीक है, ये बुद्धि लगा के आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको जो मैंने बताया था, धर्मो रक्षति रक्षिता है, धर्म की रक्षा यानी स्वभाव की रक्षा, यानी स्वयं अपने आप के अंतर चित्त की निर्मलता का जो रक्षण है, रक्षा करनी है, वो आप अगर युक्ति पूर्वक नहीं करेंगे तो आपका काम कोई दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि हर आदमी के पास अपना स्वयं का चित्त रूपी खेत है और सबके चित्त में बुराई और अच्छाई दोनों है, और स्वयं कोई अच्छाई या बुराई का परिणाम लेना है कर्म का। समझ रहे हैं? तो इसलिए स्वयं के जो, अगर आपको ये समय मिल गया है तो कहीं मत जाइए, क्योंकि जितना शब्द आप सुनेंगे, जिस रूप से सुनेंगे, वो अंदर जाके बैठता है। अब जैसे कल मान लीजिए आप गए थे और हम कितना भी आपको साफ करने की कोशिश करें, लेकिन आपने सुन लिया है, वो बार बार सुना हुआ शब्द बार बार आएगा, मस्तिष्क में उभरेगा, फलाने ऐसे कहे थे, फलाने ऐसे कहे थे, फलाने ऐसे कहे थे, और हम ऐसे चाहते हैं, हमारी बेटी ऐसी चाहती है, हमारा दामाद ऐसे चाहता है, हमारी नतनी ऐसे विचारधारा की है। तो उसमें अंतर द्वंद्व आपके अंदर में पैदा होगा। इसीलिए ये सब चीजों को रोका जाता है। आज जो मेरा प्रश्न करने का तात्पर्य था कि व्यवहारिक प्रक्रिया को रोकिए, तब चित्त की स्थिरता आपकी आएगी। अभी तो स्थिरता नहीं आई है तो निर्मलता, निर्द्वंदता, निश्चितता, निष्पक्षता कहाँ से आएगी? बात समझ रहे हैं? तो व्यवहार को करते समय भी ध्यान रखिए, कम जाइए, कम सुनिए, कम बोलिए, कम चलिए, ठीक है ना? तब जाकर के आपकी चित्त की स्थिरता जब धीरे धीरे बनेगी, तब जाकर के आपकी निष्पक्षता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता, निश्चलता, अंत में जाकर के निर्मलता आती है, जो जिसको तृप्ति बोलते हैं। उसके बाद उस काम को नहीं करना है, क्योंकि चित्त निर्मल हो गया, अब उसमें कुछ भी अच्छाई और बुराई नहीं रह गई। तो जो हम लोग काम कर रहे हैं अपने श्वास को देखने का, तो श्वास में जो हमें बुराई अच्छाई मिली, वो दोनों मेरे से अलग हैं कि नहीं? जी अलग है। श्वास मेरे से तो अलग है जी। तो श्वास में जो कुछ भी प्राप्त होगा वो मेरे से अलग है कि नहीं? और मैं इनसे अलग हूं कि नहीं? जी। तो उसमें मेरे में बताइए कोई हजारों सामान है? कुछ नहीं। हजार सामान है, इसका मतलब बाहर का है। जी। मैं तो शुद्ध एकदम प्योर हूँ, शांत हूँ। जी। तो मेरा जो गुण है शांत का, शांत शब्द जो है लोग कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, ये कहीं भी प्रयोग करने वाली चीज नहीं है, वो इसका एक पॉइंट है जी। कि आप जो है अपने चित्त को शांत कर लिया, अपने आप में स्थित हो गए। अब आपका मन इधर उधर जब चलायमान नहीं होगा तो जन्म होगा नहीं, मृत्यु होगी नहीं, भय होगा नहीं, तब निर्भय हो जाएंगे। आपकी निर्मलता का ही परिणाम है कि आपका चित्त निर्भय होता है। तब जाकर के आपके साथ जो हिंसकी से हिंसकी जानवर हैं, वो अभी आपके परम मित्र हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन के अंदर में उनके प्रति किसी भी तरह की बुराई का भाव नहीं है कि इनका कोई नुकसान हो जाए।
करना आपको है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आप जो हमारी स्थिति बनती है उस स्थिति में अपने आप को टटोलिए कि जो महात्मा जी बोल रहे हैं क्या उस पर मैं हूं या नहीं। अगर हूं तो आपको बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में वो संतुष्ट हो जाएगा कि चलो जो बता रहे हैं वैसा मैं हूं। क्योंकि मैं रोज एक नई बात को लेकर, एक ही शब्द पे एक नई बात लेकर के आता हूं और वह आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। तो जब उस चित्त हमारी उस तरह की होगी, ग्रहण करने की शक्ति रखेगी, तभी तो हमारे शब्द का जो लोग वजन बढ़ेगा। अन्यथा तो जैसे प्रवचन करने वाले तो प्रवचन कर ही रहे हैं, श्रोता के ऊपर क्या असर पड़ता है बताइए। तो तुम बेचारा जो आप खर्च किया प्रॉफिट के लिए, वो प्रॉफिट उसको मिला ही नहीं, तो बताइए अपना नुकसान कर बैठा कि नहीं कर बैठा। कोई हाल हम आपकी सबकी हो रही है। तो हमको आपको प्रॉफिट लेनी है और वो प्रॉफिट है मैं स्वयं अपने घर में लौट जाऊं और ऐसे जगह लौटूं कि जहां से लौट करके फिर पुनः मुझे संसार में न आना पड़े, यानी जन्म और मरण ना लेना पड़े। तो जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु का भय नहीं होगा, न सुबह न शाम। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की व्यवस्था से हम अलग हो जाएंगे और वही हम चाहते हैं। चाहने मात्र से कोई चीज नहीं मिल जाता है, जो कि व्यवहार में भी आपने करके देखा होगा। खाली चाहने मात्र से कुछ मिलता नहीं है, करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। तो जो आपके बाहरी वृत्ति थी उसमें कुछ निजात मिला आपको जी, कुछ मिला, पूर्ति नहीं हुई। नहीं पूर्ति नहीं हुई। तो इसलिए अगर वास्तव में आप मोक्ष के राही हैं, स्वरूप स्थिति चाहते हैं, तो उस काम को करिए जो उसके लेवल का है। चित्त शुद्धि दिन भर में आप जब करेंगे अच्छा कार्य, तो शाम को प्रसन्न मुद्रा में रहेगा और जैसे ध्यान में बैठेंगे थोड़ी देर में मन शांत हो जाएगा। तो वहां नींद आलस जमुहाई की जरूरत नहीं है। जैसे ही मन शांत हुआ, अंदर से कुछ अंतर्द्वंद नहीं चल रहा है, तो थकान, दबाव, तनाव, खिंचाव आपको नहीं महसूस होगा। लेकिन जब चित्त शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, काम तो करना ही करना है, काम तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए, सामाजिक दृष्टिकोण से कोई मुझे बुरा ना बोले इसलिए करते हैं। इसलिए अपने चित्त की शुद्धि के लिए जितने भी रोड़े आए उनको धीरे धीरे सहन करने का काम सिर्फ करिए, सिर्फ सहनशीलता बढ़ाइए। जितनी सहनशीलता आपकी बढ़ेगी, क्षमा करेंगे, दया करेंगे, उतनी एक एक चीज काम करते करते, मैं बताया था, एक एक रुपया इकट्ठा करते करते 100, 1000, लाख, करोड़ होता है। अगर एक एक रुपया अगर आप नहीं इकट्ठा करते हैं तो लाख करोड़ कैसे बनेंगे, लखपति करोड़पति कैसे बनेंगे जी। तो अपने ही श्वास को देखिए, लेकिन देखने की दृष्टि से देखिए। अभी तो हमको लगता है कि जो श्वास को देखने की गति है, हम उसी पे भी अभी स्थिर नहीं है। जो बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो। जब वो अलग होकर के देखेंगे तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास होगा। तो दृष्टा मैं स्वयं हूँ, दृश्य मेरे सामने, मेरे आंख के सामने जो कुछ भी पड़ेगा वो सब दृश्य में आएगा। पत्नी का चेहरा हो, पिता का चेहरा हो, माता का चेहरा हो, पुत्र का चेहरा हो, वो एक दृश्य होगा। और दृश्य देखने मात्र से किसी का कोई कल्याण नहीं होता है। जो होता है कुछ नहीं, बल्कि और चंचलता बढ़ती है। तो चंचल मन को हम स्थिर, एकाग्र और शांत करने में लगे हैं ना, और शांति ही हमारी अंतिम मंजिल है। लेकिन शांति को शांति समझना पड़ेगा। मोक्ष वगैरह भी जब मिल भी जाए तो मन शांत नहीं होगा, उसमें उद्विग्नता आएगी। मिल गया, मिल जाने के बाद देखिए कोई भी चीज मान लीजिए मिल जाता है
तो मन प्रसन्न होकर के नष्ट भी कर देता है। जी। कभी कभी आपने देखा होगा। तो इसलिए अपने स्वयं की चेतना को जागृत करने की दृष्टि से जो साधना हम करा रहे हैं, उस लेवल पे अपने आप को खड़ा करिए ताकि चेतना जागे। अभी तो बहुत कुछ जो छूटा है, धीरे धीरे। सबसे पहली बात तो यह है कि मन शांत हुआ। जैसे बैठते हैं तैसे जन में आपका मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत का अनुभव करते हुए एकदम मस्ती लेता है। शरीर की क्रियाएं बताती है ना, जैसे जैसे हमारे मन की स्थिति बदलती है वैसे वैसे हमारे शरीर की भी स्थिति बदल जाती है। तो जो हमारे अंदर में जितना कबाड़ हम भर रखे हैं, बस खाली कुछ करना नहीं, कबाड़ को खाली कर देना है, खाली करने की दृष्टि से। और जो शेष बचेगा वही मैं हूं। और मैं को ही ढूंढ रहा हूं, मैं स्वयं को ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन बाहर ढूंढ रहा हूं। बाहर ढूंढना बंद कर दीजिए, अपने आप में अपने आप आ जाएंगे, अपने आप का परिचय हो जाएगा। ठीक है ना? तो वाणी को विराम देता हूं और बैठ करके एकदम बिल्कुल शांत भाव से श्वास को देखिए, एकदम स्थिर भाव से। को जरा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।
हम्म, 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 हम्म,
बंद से बंद कर दीजिए। तो बात को समझ में आई चित्त की निर्मलता का? क्या समझ में आया? चित्त की निर्मलता के बारे में तो 4 बातें मैंने कहा, इसको दिमाग में रखिए 24 घंटा। निश्चिंतता, निष्फिक्रता, निष्फिक्रता, निष्फिक्रता है ना, निष्फिक्रता, निर्द्वंदता, निश्चलता, अब लास्ट में आएगा ना निर्मलता। जैसे पानी है, कहते हैं निर्मल हो गया, तो वो कोई भी पी लेता है। ऐसे ही जब चित्त निर्मल हो जाता है, उस चित्त निर्मल के पास कोई भी व्यक्ति बैठ करके अपनी बात कह देता है। निष्फिक्रता, निश्चिंतता, निष्फिक्रता एक ही चीज है। वो उर्दू है, वो हिंदी है। ये तो बताया ना मैंने आपको, कि नहीं बताया? द्वंद्व का मतलब क्या होता है? आंतरिक 2 वृत्तियां जब आपस में द्वंद्व करती हैं। 2 वृत्तियां हमारी अंदर की हैं, एक कहता करो, कहता ना करो, द्वंद्व होता है नहीं अंदर। तो जो द्वंद्व दोनों खत्म हो जाएगा तभी तो निश्चलता आएगी, निर्द्वंदता तभी तो आएगी। द्वंद्व चल रहा है ना, तो द्वंद्व जो है हमारे अंदर में, जो कथा करो कथा ना करो, वो खत्म होनी चाहिए, तब तो निर्द्वंदता आएगी ना। तो अभी तो हमारे अंदर में हम अपने से ही बात नहीं कर पा रहे हैं, तो दो वृत्तियां आपस में हमेशा टकराती हैं, हर क्षण हर पल टकराती हैं। ज्यादा 30 मार का खान हम लोग कहते हैं, मतलब मुहावरा में क्या होता है? 30 मार खान, 30 मार का खान नहीं, 30 मार का है नहीं, वो तो वो ये यहाँ की जरूरत नहीं है। ये हम लोग साधना कर रहे हैं, साधना में जो हमें उचित लगेगा वो हम बताएं। हमको कौन सा 30 मार खां बनना है? हमको 30 मार खां नहीं बनना ना, हमको तो हमारे चित्त की निर्मलता चाहिए। और निर्मलता कैसे आएगी? हम उसी की व्याख्या आपको सुना रहे हैं 765 दिन से, और कुछ सुना रहे हैं? हम आपको 30 मार खां बना रहे हैं? तब
इसमें खाना ही बना रहे हैं, चित्त की निर्मलता करा रहे हैं कि चित्त में जो वृत्त बनी हुई है पहले से, वो निराई कैसे करेंगे। योग सिखा रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, समाधि सिखा रहे हैं, कैवल्य सिखा रहे हैं। समझे कि नहीं आप? कैवल्य अकेलापन ही वही निर्द्वंदता है। अकेलापन ही, अपने अकेलेपन में ही निर्द्वंद रहेंगे। वहां दो व्यक्ति नहीं रहेंगे, दो वृत्ति नहीं रहेगी, दोनों खत्म, एक रह जाएगी। एक तो तभी वो स्थिर रह पाएगा ना कि जब उसमें कोई छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या जलन प्रसन्नताप नहीं होगी, तभी तो एक रह पाएगा। जैसे मान ले दो आदमी हैं और दोनों में जो खटपट है, एक साथ कैसे चलेंगे? दोनों की वृत्ति जब तक एक नहीं होगी तब तक यात्रा जो है आपका आनंददायक नहीं होगा। हाँ, सात शरीर खाली है, चित्त वृत्तियां मन एक नहीं मिल पा रहे हैं, और जब तक एक नहीं मिलेगा तब तक उस यात्रा का क्या मतलब है? ऐसे हमारे अंदर में भी है, हम अपना यात्रा करना चाहते हैं लेकिन हमारी वृत्तियां दो हैं, एक शुभ वृत्ति एक अशुभ वृत्ति, और दोनों हमें अंदर में ही जन्म वो द्वंद्व पैदा किए हुए हैं। जो द्वंद्व है वो द्वंद्व खत्म होनी चाहिए, तभी तो होगा ना। द्वंद्व अंतर द्वंद्व खत्म होनी चाहिए। अब वो चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय का होना चाहिए। संत जो होते हैं, संत की स्थिति अपनी एक अलग बनती है, और संत के सानिध्य में आप संत की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लेकिन आप दो तरफ चल रहे हैं, इसीलिए आपका दो आप में अंदर दो दोष आ जाती है, दिक्कत होती है। अब दोनों तरफ चलना चाहते हैं, दोनों तरफ से चलने वाली चीजें ये नहीं है, ये तो खाली एक तरफ चलने वाली चीजें हैं। क्योंकि आप एक काम पहले करके देख लिए हैं, 60 साल तक आपने नौकरी भी की, पत्नी बच्चे परिवार सबका भरण पोषण, उसमें जो कुछ भी आपको करना था समय के अनुसार सबने सब कुछ करा दिया आपको, ठीक है। 60 साल तक नौकरी में आपको सब कुछ पूरा हो गया। 60 साल के बाद सरकार आपको अब निर्द्वंद्व कर दी, अपने द्वंद्व से मुक्त कर दी, जो उसका अपना उससे मुक्त कर दी, आपको कर दी निर्द्वंद्व कि भैया अब अकेला अपना रास्ता तय करो। 60 साल तक तो मैं आपके साथ था, जब तक आपके शरीर में जान था, बल था, ताकत थी, मैं उसको उपयोग किया, लेकिन अब आगे मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि आपकी आंखें नहीं दिखाई, आंख से देख ही नहीं पाएंगे तो लिखेंगे क्या, कान से सुनिए नहीं देगा तो हम बोलेंगे क्या, पैर से आप चल ही नहीं पाएंगे तो हम दौड़ाएंगे कहाँ, आपका हाथ कांपेगा तो आपसे काम कराएंगे कैसे, आपकी बुद्धि काम करेगी नहीं तो मैं वो समझाऊंगा क्या। तो सब कुछ जब वो देख लेती है कर आपका मतलब अब अकेले आप रह गए हैं, बस वहीं अकेले में आपको छोड़ देती है। उसके बाद की यही स्थिति आपकी जो बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई, क्योंकि फिर इसमें भी 16 साल 17 साल फिर भी बीत गया। 77 साल का उम्र का मतलब क्या हुआ? 16-17 साल इसमें भी चला गया। अरे फिर भी जन भाई आपने मतलब अपने मन से तो गलती नहीं की होगी, इसीलिए 17 साल जी गए, नहीं तो नौकरी के बाद जो है मुश्किल से 5 साल आदमी चलता है। तो इसीलिए जो है मतलब सरकार जो काटती है कागज मतलब फिर तो इसीलिए काटती है जो 3 साल में मर जाएंगे लोग। क्या काटती है? ये जो मतलब राष्ट्रीय काटती है मतलब हैं? राष्ट्रीय काटती है राजश्री सरकारी राज काटती है, सरकारी राज। 40 अच्छा, तो काट लेती है। क्यों काट लेती है? तो उसका जो है मतलब पैसा दे देती है। अच्छा मतलब 1 रुपये का 100 रुपये देती है। अच्छा लेकिन दे देती है कि मतलब और वो आदमी का कम से कम 5 लाख का नुकसान, तो आदमी अगर जिंदा रह गया 15 साल, हाँ तो उसे पूरा वापस देना पड़ेगा। हाँ, और भी 4-5 साल मर जाते हैं, अधिक से 4-5 साल मर जाते हैं। वही तो कह रहा हूँ। 4-5 साल नहीं तो वो तो उसका विषय, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ आप देखिए 5 साल में क्यों मर जाता है? प्रश्न तो यूं है ना, नहीं मृत्यु कैसे आ जाती है? मृत्यु तो हम लोग तो 100 साल मानते हैं। सही शरीर का पूरा
उम्र जो है 100 साल है, तो 60-65 साल में क्यों मर जाते हैं लोग? इसलिए कि मानसिक स्थिति जो है 60 साल में उसने अपनी खुद दूषित कर ली है। खुद जो है अपने आप में वह छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या अपने पद की गरिमा दुनिया भर की सारी चीजें जो है वो दुरुपयोग करता है। तो वो जैसे रिटायर होता है तो वो जो स्थिति पहले वाली रहती है तो यहाँ आकर के डरता है, क्योंकि आम पब्लिक के बीच में जाता है। अभी तक तो वो एक सिस्टम में था, तो वो सब कुछ इनका सारा कुछ जन्म वो रोक रखा था वहां। लेकिन अब आगे जो है वो स्थिति जो बनती है वो सारी स्थिति अब वहां, क्योंकि हर आदमी के साथ उनको अपने स्वयं व्यवहार करना पड़ता है, सोच कर विचार कर चिंतन करके अच्छा बुरा हानि लाभ का ज्ञान करके जब प्रयोग करता है तो सतर्कता और सावधानी रहती है। तो हर आदमी आप देखिए जो उम्र जो नौकरी नहीं करते हैं उनकी उम्र देखिए 80 साल 90 साल 100 साल तक जी लेते हैं, ठीक है। लेकिन नौकरी करने वाले मुश्किल से 70 साल ज्यादा। आज जो मतलब उसमें जो गलतियां होनी थी वो नहीं किया है तो वही जो है कुछ दिन तक जी जाता है। जैसे 77 साल तक तो आप जिए तो आप अपने मन से जो है पद की गरिमा नहीं गिराए, इसीलिए इतना दिन तक आप जी गए। और उसमें भी जो पेसमेकर वगैरह लगा है वो आपके मन के जो अंदर में कहीं कहीं जो गलती किए हैं उस गलती के कारण चिंता के कारण जो पेसमेकर लगा। जो गलती किए हैं आप उस गलती का परिणाम प्रकृति आपको दंड दे रखी है। हाँ मतलब ये सब चीजें सत्य हैं, वो मैं सत्य बात आपको कह रहा हूं। इसीलिए मैं इस बात को चाह रहा हूं कि जो पूर्व मैं आपके साथ मैं इतना बढ़िया काम कर रहा हूं, अपना काम में तो मैं बढ़िया से कर रहा हूं, आप अपना काम बढ़िया से नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा है खाली चेतना में रहने की काम करिए, चेतना में रह करके और साधना करिए और ये बुराइयों को आप मेरे सामने रखिए, मैं उसका सोल्यूशन निकाल दूंगा। मन निश्चिंत निष्फिक्र निर्द्वंद निश्चल और एकदम निर्मल हो जाएगा। हम तो आपका कांटा निकालने के काम कर रहे हैं, बात समझे। अब कांटा जिस दिन निकल जाएगा इस शरीर ही जन्म आपका अपने लिए अमृत हो जाएगा और इसी शरीर से आप अगला शरीर मुक्त हो जाएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रख करके काम कर रहे हैं तो अभी तो शरीर तो आपको कष्ट दे ही रहा है, चिंता बनी हुई है। अगर चिंता ना बनी होती तो परसों आप कैसे जाते? चिंता बनी हुई है ना, पेसमेकर लगा है, चिंता बनी हुई है। तो खैर लग गया है तो उसका जो डॉक्टर साहब टाइम बताए हैं उस टाइम पे उसका देख रेख करना ये ज्ञान में आता है, क्योंकि वो मेरा है, शरीर मेरा है तो पेसमेकर भी मेरा है। तो शरीर जब मेरा स्वस्थ रहेगा तो पेसमेकर जब सही रहेगा तब शरीर स्वस्थ रहेगा। ये ज्ञान में आता है, चिंता में नहीं आती है। क्योंकि जब तक हम रहेंगे तब तक सामान हमारा यथावत बना रहना चाहिए, तभी तो हमें समय से फिर उसका सदुपयोग दुरुपयोग हम करेंगे। उसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर वो तो कहीं मिलेगा ही नहीं, सदुपयोग करेंगे तो फिर जब समय से फिर उसकी जरूरत पड़ेगी फिर हम कर ले प्रयोग कर लेंगे। सदुपयोग का मतलब होता है सुरक्षित रखना, तो सुरक्षित आप रखेंगे तभी तो फिर दोबारा काम करेंगे। जैसे काम अभी चल रहा है, साधना कर रहे हैं, फिर अभी फिर शाम को 5 से 7 बैठना है, तो दिन भर जब सुरक्षित इसको रखेंगे तभी तो फिर शाम को 5 बजे आएंगे। और दिन में कहीं कोई गलती कर दिए तो उधर रह जाएंगे, साधना कैसे बैठेंगे? यही उदाहरण है। कोई भी गलती छोटा मोटा कर देंगे और गलती का परिणाम जब सामने आने लगेगा तो शाम के टाइम यहाँ आके बैठ पाएंगे? इसीलिए दिन भर जन्म में सतर्कता सावधानी, बोलने में चलने में सोचने में करने में हर जगह सावधानी। तो उस सावधानी का मतलब होता है कि फिर शाम को लौट करके ही आएंगे। जैसे बिस्तर पर से उठते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, बिस्तर पर से जब उठते हैं तो चित्त कितना निर्मल रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन फिर पुनः उसी बिस्तर पर जब हम जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? द्वंद्व लेके जाते हैं। तो उसी फिर निदियां आने में जन्म फिर आपको कम से कम 2 घंटा लग जाता है।
क्योंकि दीना भर का जो कचड़वा बटोरे रहते हैं तो वो बार बार वही आता है। उस कचड़वा को जब तक आप साफ नहीं करते हैं तब तक नहीं जाएगी। तो उस कचड़वा को साफ करने के लिए देखिए वहाँ बिस्तरवा पर रोज आदमी जाता है, रोज साफ करता है, तभी नींद आती है। लेकिन वो गैर जानकारी में है, और मैं यहाँ जानकारी के साथ आपको कर रहा हूँ। तो जब जानकारी के साथ करेंगे तो हर कोई भी काम करें, करना तो ही है। भूख लगेगा भोजन देना ही है, प्यास लगेगा पानी पीना ही है। तो भोजन हम जलते जलते मुंह में नहीं डालेंगे ताकि छाला पड़ जाए। पानी हम तुरंत नहीं पी लेंगे, घोट घट 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 कीजिए ताकि गले में जाके अटक जाए। समझे नहीं आप? तो हर चीज सावधानी पूर्वक करेंगे तो अच्छे काम में भी बुराई नहीं आएगी। अब बुराई में तो बुराई ही है, तो बुराई में अच्छाई आ जाएगी। जैसे भोजन अच्छाई है, लेकिन जलता हुआ भोजन मुंह में डाल लेंगे तब क्या होगा? तब छाला पड़ेगा कि नहीं मुंह में? तब फिर दोबारा कौर कैसे करेंगे? तो अच्छाई में बुराई आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन मान लीजिए भोजन है, शाम का है, ठंडा है, बासी हो गया है, लेकिन खराब नहीं हुआ है, बासी खाली हुआ, शाम का था, सवेरे खाना है, ठंडी का मौसम है, तो उसको हम गर्म करके खा लेंगे। क्योंकि मन चित्त शांत है, स्थिर है, सॉल्यूशन निकल गया। यार ठंडी है, ठंड ठंड खाएंगे तो और ठंड अंदर जाकर ठंड महसूस होगा, लाओ थोड़ा सा गर्म कर ले। अपने पास साधन है, ये है, गैस है, चूल्हा है, लकड़ी है, मान लेते हैं सब कुछ है, उसको हल्का सा गर्म कर ले तो चित्त स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। तभी तो चित्त शांत नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, भोजन आप गड़गड़ कर लिए वही बासी, तो और ठंड का एहसास कराएगा कि नहीं कराएगा? ताजगी कहाँ आएगी? अच्छाई में बुराई, बुराई में अच्छाई। तो चित्त कुल मिलाकर के दोषी हमारा चित्त ही है, और उस चित्त का दोषी मैं स्वयं ही हूं, क्योंकि चित्त मेरा है। चित्त मैं नहीं हूं, चित्त मेरा है, और उसका प्रयोग करने की कला हमें नहीं मालूम। घर आपका है, परिवार आपका है, अब उस घर परिवार में एक आपका लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में प्रयोग करने की कला आपको न आवे तो दोष किसका है? जो तो सब लोग समर्पित हैं आपके लिए, लेकिन आप कितना उनसे प्रसन्न चित्त रह करके अपने स्वयं भी उनको हंसा कर बुलाकर काम करा लेते हैं। डरा के धमका के तो हर आदमी काम कर लेता है। ज्ञानी पुरुष प्रसन्न मुद्रा में जब काम करता है, प्रसन्न मुद्रा में काम करते हुए शांत चित्त रहता है। हर दुख सुख को, हर आदमी को पहली बात तो सबका सुनता है, सुनने के बाद सॉल्यूशन निकालता है, उसमें से उसका भी काम हो जाता है, हमारा भी काम हो जाता है, दोनों के दोनों खुश रहते हैं। तो ये सारी चीजें चित्त की निर्मलता, स्थिरता, निर्द्वंदता, निष्फिक्रता में और निश्चलता में ये सब आती है। अब वो है स्वतः की जानकारी। स्वतः की जानकारी नहीं है तो सब कुछ तो है ऑलरेडी, पहले से ही है, सब कुछ भरा है, लेकिन हम जानते नहीं थे। और यहाँ मैं एक शब्द को तोड़ तोड़ करके जानने की कोशिश किया हूँ। 667 वीडियो अपलोड है, इसके लेके 68 वीडियो जाएगा, और कोई वीडियो नहीं जिसमें हमने कोई ऐसा शब्द बोला हो कि जो हाँ बुरा लगा होगा, क्योंकि जब हम जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, और जो मैं दे रहा हूँ वो आपके अनुकूल होगा नहीं, पक्का है। कोई जरूरी है कि जो आदमी मांग रहा है तो उसके अनुकूल रहे, मिलेगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी के प्रतिकूल रहेगा। तो देने वाला अपने हिसाब से देता है, लेने वाला अगर दोनों का विचार एक हो जाए फिर तो कहीं वो द्वंद्व नहीं रहेगा। लेकिन लेने वाला अगर अंतर्द्वंद में है तो वो देने वाला भी अमृत भी दे दे तो जल जाता है। होता कि नहीं होता है? चला साहिब